स्वामी जी एक और स्टडी का जिक्र करती हूँ, सारी स्टडीज की लिस्ट लेकर आई हूँ मैं आज। ये स्टडी कहती है कि ब्लड वेसल्स में छुपकर बैठा बैक्टीरिया किसी वायरल इन्फेक्शन के संपर्क में आने के बाद एक्टिव होता है। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया है, लेकिन कई बार वो बस छुपे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके संपर्क में ये बैक्टीरिया आता है तो फिर नसों की स्वेलिंग बढ़ाने लगता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग के खतरे के साथ हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, नसों की सूजन अगर घटानी हो तो उसे कैसे घटाया जा सकता है? और ब्लड क्लॉटिंग और ये कोविड के दौरान तो हमने सबसे ज्यादा देखा, हर व्यक्ति ब्लड थिनर्स ले रहा था, दवाइयां खा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्लड मोटा हो रहा था, गाढ़ापन। एक ये अंदर ठीक करे, एक तो खून मोटा हो गया, उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस फंगस अंदर चिपके बैठे। अब उसको ढूंढ ढूंढ के मारना है तो कैसे करें? एक तो ये अनुलोम विलोम करें, सुबह गोधन अर्क पिए, लहसुन का सेवन करें। फिर बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए यदि ज़्यादा ही अंदर तक घुस गए विकार तो पंचकर्म षटकर्म और इंटरमीडिएट उपवास डेली करें। और 5 जहर बंद कर दें, सफ़ेद चीनी और उसके लिए ब्राउन शुगर, गुड़, शक्कर, हनी आदि इतनी, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि इतनी बढ़िया चीज़ें क्यों जहर खाए जा रहे हैं? सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल और ये सफ़ेद रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद तेल, और ये अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। ओहो हो गजब। और अंदर तक पूरे शरीर के सारी नस नाड़ियों को धो देती है। लौकी का जूस और उसमें थोड़ा सा अनार और मिला लो, लौकी का जूस और उसमें अनार मिला दिया। ये भी कहते हैं एक अनार 100 बीमारी, साधारण बात नहीं है। लौकी के जूस में अनार मिला के पियो, टेस्टी। ये आज नई रेसिपी आ गई यार बात करते करते, नहीं तो अरे लौकी का जूस बाबा जी पीने में उतना स्वादिष्ट नहीं लगता, अनार डाल के पी लो, क्या गजब है साहब। ओहो, ये गजब अंदर तक धो देता है पूरे शरीर को। हाँ, इधर मंडू का आसन करो, वो प्रति वज्रासन में बैठो, इसने तो कमाल किया। इधर बैठो, ये करो। इसके नाना जी लेके आए इसको। आजा बेटे प्रतीक, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। बाहर बन जाता है और गर्दन सीधी है। तो देखो, अब इस छोटे से बच्चे को 400-500 शुगर हो गया था। डॉक्टर ने बोला 24-25 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसने लिया ही नहीं, सीधा यहीं आ गया। इंद्रजीत ने दवाई ली नहीं शुगर की, बोला सीधा बाबा जी के पास ही चलते हैं। और इस मधुसूदन की तो रे रामा 80 इंसुलिन चल रही थी। ये उड़ीसा से आया हुआ है मधुसूदन, 80 यूनिट इंसुलिन और सब दवाइयां बंद हो गए रे राम। बीपी से, शुगर से और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फंगस अंदर छिपे हैं, तो उनको निकालने का तरीका बता दिया। गोधन अर्क पियो, लौकी में थोड़ा अनार मिलाकर के पियो, टेस्टी भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, हेल्दी एंड टेस्टी। और अंदर से शरीर कमज़ोर होता है तो ये अंदर ये छुपा रहता है बैक्टीरिया वायरस फंगस पैथोजेंस। ये तो करीब 2-2.5 किलो, हाँ, भार की दृष्टि से और संख्या की दृष्टि से तो बिलियन नहीं, ट्रिलियंस की संख्या में ये बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस अंदर छिपे रहते हैं शरीर के अंदर। जो अच्छे वाले जीवाणु हैं वो तो जो है वो हमारे पेट में भी रहते हैं, दही आदि में भी होते हैं, वो तो अच्छे हैं। बाकी जो रोगाणु वाले जीवाणु है ना, ये बड़े खतरनाक है। आज इन सबका खात्मा करना है। मंडू का आसन बड़ा अच्छा है, ऐसे भी ऐसे भी। और पद्मासन में बैठो बाबू। हाँ, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जब हम मधुमेह मुक्त होता देखते हैं, रोग मुक्त होता देखते हैं, तो एक अलग ही प्रकार का उत्साह जागता है, प्रसन्नता मिलती है कि हम सारी दुनिया को सब रोगों से, मोटापा से, मधुमेह से, बीपी से, हार्ट डिजीज, लीवर किडनी की, कैंसर की बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। और वही अभियान रोज हम इंडिया टीवी पर चला। और खात्मा कैसे होगा तो उसकी आज के बाद अब हार्ट के लिए किसी को एंजियोप्लास्टी, बाईपास और पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, और मेरी बहन जो बैक्टीरिया का खात्मा कैसे करना है, इसकी शुरुआत तो आपने कार्यक्रम के शुरू से ही करा दी है।